हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सॉइल साइंस के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है पहले भी डिफरेंट एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिना टाइम वेस्ट करके हम लोग अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू केमिकल नाइट्रोजन इज कॉल्ड। जो आपका माइक्रोबियल कन्वर्जन होता है नाइट्रेट से केमिकल नाइट्रोजन में, उसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और जो आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है उनको कहते हैं स्यूडोमोनास एंड बैसिलस। नेक्स्ट बात करते हैं व्हिच फर्टिलाइजर इज नोन एज किसान खाद। किसान खाद दोस्तों कहते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को, और ये न्यूट्रल नेचर का होता है। और जो इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो होता है आपका 25%। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। जो आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन की है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज। जो केमिकल फार्मूला आपका जिप्सम है CaSO4 इंटू 2S2 होता है। और जो इसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम की जो परसेंटेज होती है वो होती है आपकी 29%। और जो आपका सल्फर होता है वो सल्फर होता है आपका 16%। नेक्स्ट देखते हैं फोर्स रिस्पांसिबल फॉर रिटेंशन ऑफ द सॉइल वाटर। जो फोर्स रिस्पांसिबल होता है सॉइल एंड रिटेंशन होता है सॉइल वाटर के लिए, वो होता है आपका कोहेजन एंड एरोजन, दोनों होते हैं। और जो आपका कोहेजन होता है उसमें क्या होता है, सिमिलर पार्टिकल होते हैं। सिमिलर पार्टिकल का मतलब कि सॉइल और प्लस सॉइल। और दोस्तों जो एडर्जन होता है उसमें डिसिमिलर पार्टिकल होते हैं, मतलब सॉइल प्लस वाटर। और नेक्स्ट देखते हैं when erosion is caused by the excessive grazing, deforestation is called। ऐसा इरोजन जो अधिक मतलब जानवरों के चरने से और नेक्स्ट डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों के काटने से होता है, उसको कहते हैं दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो वर्ल्ड सॉइल डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है वो आपका किया जाता है 5 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं रॉक फॉस्फेट आर यूज्ड इन रिक्लेमेशन ऑफ। जो आपका रॉक फॉस्फेट मतलब एसिडिक सॉइल को रिक्लेमेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ मिनिमम वाज प्रपोज्ड बाय। जो आपका लॉ ऑफ मिनिमम था प्रपोज किया था जेवी लीबेक ने 1814 में। नेक्स्ट देखते हैं ओ होराइजन इज एब्सेंट इन व्हिच सॉइल। ओ होराइजन ये पूछ रहा है कौन सी सॉइल में एब्सेंट होता है, वो होता है आप कहते हैं फर्स्ट मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर इन इंडिया इज। मतलब पहला फर्टिलाइजर जो मैन्युफैक्चर हुआ था इंडिया में वो आपका था सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें जो आपका सल्फर का परसेंटेज था वो आपका 12% है, फास्फोरस का आपका 16% और जो कैल्शियम है उसमें 19% पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑन द नंबर ऑफ बेसिक पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स इन नॉर्मल सॉइल। जो ये पूछ रहा है कि नॉर्मल सॉइल में माइक्रोब्स की सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, तो वो होती है आपकी बैक्टीरिया। उसके बाद आपकी कम हो जाती है एक्टिनोमाइसिटी, उसके बाद जो सबसे कम है वो आपकी फंजाई की। बट आपसे दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ देता है कि एसिडिक सॉइल में कौन से माइक्रोब सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो आपके होते हैं फंजाई। क्योंकि आप देखते होंगे एसिडिक सॉइल में कभी ऊपर व्हाइट व्हाइट सा होता है, उसी को दोस्तों वो फंजाई आपकी होती है। नेक्स्ट देखते हैं पोडोलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन इन सॉइल। जो पोडोलाइजेशन है वो एक्युमुलेट करती है सिलिका को। और जो इसका रिवर्स टर्म है दोस्तों लिटरलाइजेशन, वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल होराइजन, तो उसको कह देते हैं लिटरलाइजेशन। एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चर ए बुक रिटन वाज रिटन बाय, तो आपके थे ऑर्थर यंग। नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस कंटेंट इन डीएपी इज। जो आपका फास्फोरस का कंटेंट होता है डीएपी में होता है आपका 46%। जो इसमें नाइट्रोजन होता है डीएपी में होता है 18%। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए सॉइल इज नोन है। जो वर्टिकल सेक्शन आपकी सॉइल होती है जिसमें सॉइल प्रोफाइल, ये आपकी सॉइल प्रोफाइल होती है वर्टिकल सेक्शन में। सबसे ऊपर वाला आपका होराइजन, ये आपका ए, ये होगा आपका बी, ये हो गया आपका सी। इसी को कह देते हैं आपकी सॉइल होराइजन। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक वर्जिन सॉइल ऊपर ही होती है। ए बी को कह देते हैं सोलम, और नेक्स्ट ए बी सी को जो कह देते हैं आपके और रिगोलिथ कह देते हैं दोस्तों। ए बी को सोलम और ए बी सी को कह देते हैं रिगोलिथ। नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर इज इशूड इन, जो हुआ था आपका 1957 में हुआ था। नेक्स्ट है दी सॉइल ऑर्डर डू ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया बिलोंग टू। मतलब कि ब्लैक जो सॉइल है आपकी वो किस मतलब ऑर्डर से बिलोंग करती है, तो आपकी वर्टिकल से। और जो है आपकी दोस्तों ब्लैक सॉइल है इसमें श्रिंकिंग और सॉइलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्योंकि ये सेल्फ टिलेज खुद से कर लेती है।
और नेक्स्ट जो है ये आपकी गुजरात में पाई जाती है, इसमें कॉटन वगैरह गुजरात मुंबई इन जगहों पे पाई जाती है दोस्तों। बायोयूरेट कंटेंट इन यूरिया जो होता है आपका 1.5%, ये बायोयूरेट जो होता है हार्मफुल कंटेंट होता है। ओल्सन मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन, जो ओल्सन मेथड होता है दोस्तों वो फास्फोरस को डिटरमाइन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर विद इरिगेशन वाटर, जो इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर को यूज किया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों फर्टिगेशन। नेक्स्ट है हाईएस्ट यूज ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर इन द स्टेट ऑफ, वो दोस्तों है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रेट टू नाइट्राइट टू नाइट्रेट थ्रो, वो दोस्तों आपका करता है नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट है ब्लैक हर्ट ऑफ द पोटैटो इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से दोस्तों ब्लैक हर्ट हो जाता है पोटैटो में। नेक्स्ट है the individual particles of the colloids is called मिकाइली कहलाता है, जो आपका पार्टिकल का साइज होता है वो होता है आपका लेस देन 0.001 नैनोमीटर। नेक्स्ट है इंड प्रोडक्ट ऑफ डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, वो होता है N2 आपका। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि ये स्टार्टिंग से ही आपको बता दे रहे हैं हमें। ऑर्गेनिक मैटर होता है आपका, ऑर्गेनिक मैटर का दोस्तों हो जाता है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये बनता है पॉलीपेप्टाइड। और ये हाइड्रोलाइसिस जो करते हैं हार्मोफोबिक, वही हार्मोफोबिक, और ये होते हैं आपके बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपका होगा इसमें एमाइनाइजेशन, उसके बाद आपका जो इस प्रोसेस से आपको अमीनो एसिड प्राप्त होगा। और जो अमीनो एसिड से आपका कन्वर्ट होगा अमोनिया में NH4, इस प्रोसेस को कह देते हैं अमोनिफिकेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। उसके बाद आपका होता है नाइट्राइट, अमोनिया से नाइट्राइट NO2, नाइट्रो इसको करेगा आपका नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद आपका आ जाता है नाइट्रेट, नाइट्राइट से नाइट्रेट NO3, और इसको जो करता है नाइट्रो फोकस करता है, नाइट्रो फोकस। और ये जो आपका होगा इसको करता है नाइट्रोबैक्टर। उसके बाद ये बिल्कुल थ्रू एनवायरनमेंट में चली जाती है, N2O या N2, ये होगा आपका दोस्तों प्रोसेस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोस्ट डोमिनेंट मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट, वो आपका होता है फेल्डस्पार। नेक्स्ट है फ्लेम फोटोमीटर यूज्ड इन द डिटरमाइन, जो फ्लेम फोटोमीटर होता है वो फास्फोरस को डिटरमाइन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ द सिल्ट, जो पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सिल्ट होती है वो होती है आपकी 2.798, और पार्टिकल डेंसिटी को ही ट्रू डेंसिटी कहते हैं। और जो पार्टिकल डेंसिटी का साइज होता है वो होता है 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो उसका हाफ डेंसिटी होता है बल्क डेंसिटी 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है फास्फोरस अपटेक इन अल्कली सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द PO4, और जो आपका एसिडिक सॉइल में फास्फोरस अपटेक करता है वो आपका करता है H2PO4। नेक्स्ट है द माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म इन न्यूडूल फॉर्मिंग इन द लेग्यूम्स, जो आपका लेग्यूम्स क्रॉप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो आपका होता है राइजोबियम, जो मतलब दलहनी फसलें होती हैं उसकी जो जड़ों की गांठों में गांठ बन जाती है नोड्यूल्स, वो पिंक पिंक कलर की, उसी में राइजोबियम माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो कि आपकी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं।
जैसे कि आपका राइजोबियम ट्राइफोलियम, राइजोबियम जापोनिकम, राइजोबियम मिडिकागो, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट क्रम में होते हैं। नेक्स्ट है जिंक इज द अब्सॉर्ब्ड इन विच फॉर्म बाय द प्लांट, Jn2+। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल आर दी पुअर इन नाइट्रोजन, लाइम एंड मैग्नीशियम। जो आपकी लेटराइट सॉइल होती है वो लाइम और मैग्नीशियम और नाइट्रोजन में डिफिशिएंट होती है। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ फंक्शनल न्यूट्रिएंट वाज प्रपोज्ड बाय द डीजे निकोलस, वो भी उन्होंने दिया था 1963 में। नेक्स्ट है आइडियल रेशियो ऑफ द माइक्रो एंड माइक्रोपोर्स। जो आइडियल रेशियो होता है आपका माइक्रो एंड माइक्रोपोर का 1:1 होता है, और जो माइक्रोपोर होते हैं उसमें वाटर पाया जाता है, और जबकि माइक्रोपोर में आपका एयर पाई जाती है। जो आपका जैसे कि माइक्रो और माइक्रोपोर का जो वो होता है वो होता है 25%। नेक्स्ट है सॉयल कलर इज डिटरमाइंड बाय दी, जो सॉयल कलर होता है वो आपका मुनसल कलर चार्ट से डिटरमाइन किया जाता है, और मुनसल कलर चार्ट में टोटल जो होते हैं सॉयल कलर होते हैं वो आपके होते हैं 75। नेक्स्ट बात करते हैं टू स्टडी दी वर्जिन क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉइल इज नोन एज। जब हम लोग बात करते हैं कि सॉइल की ओरिजिन और क्लासिफिकेशन के बारे में, तो आपको याद रखना है वहाँ पे पेडोलॉजी। और जब क्वेश्चन में पूछने लगे कि प्लांट ग्रोथ के बारे में, कि प्लांट ग्रोथ कैसा कर रहा है, तो वहाँ पे आपको याद रखना है एडोफोलॉजी। नेक्स्ट है टोटल डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। जो आपकी टोटल डिग्रेडेड लैंड है इंडिया में वो है आपकी 187 मिलियन हेक्टेयर, और जो आपकी वाटर इरोजन के थ्रू होती है उसको वो होती है आपकी 148 मिलियन हेक्टेयर। और नेक्स्ट जो है विंड इरोजन के थ्रू आपकी जो लैंड है वो है आपकी 13 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करते हैं जो कंपोस्ट दैट इज प्रिपेयर्ड विद इन द हेल्प ऑफ द अर्थवर्म। जो अर्थवर्म की जहाँ पे दोस्तों बात आ जाए वहाँ पे आपको वर्मी कंपोस्ट याद रखना है। नेक्स्ट है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। जब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो आपका मोर देन 30:1 हो जाए तो वहाँ पे आपको इमोबिलाइजेशन, जब आपका लेस देन 20:1 हो तो वहाँ पे मिनरलाइजेशन याद रखना है। आप समझते हैं ये मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन होता क्या है? इमोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है जब आपका एलिमेंट एवाइबल फॉर्म से इमोबिलाइज फॉर्म में चला जाए तो उसी को कहते हैं इमोबिलाइजेशन फॉर्म। और मिनरलाइजेशन का उल्टा इसी का रिवर्स है बिल्कुल। इसमें क्या होगा, जब इमोबिलाइज फॉर्म से एलिमेंट एवाइबल फॉर्म में प्लांट को मिलने लगे तो उसी को कहते हैं मिनरलाइजेशन, और ये जो प्रोसेस होती है माइक्रोब्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट बात करते हैं द सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड है। जो आपका ये लोकेटेड है वो दोस्तों फरीदाबाद में है। नेक्स्ट बात करते हैं द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सॉइल इन अनदर प्लेस इज नोन एज, इसको कहते हैं डिपोजिशन, और ये होता है आपका वाटर इरोजन और विंड इरोजन के थ्रू। तो वाटर इरोजन में जो स्टेज है वो है स्प्लैश, सी, थ्रिल, गली, और जो आपकी विंड में है साल्टेशन, सरफेसन और सरफेस स्क्रीप। तो जो आपका साल्टेशन है उसका जो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आपके 0.1 से लेकर के 0.5, और सबसे ज्यादा आपका साल्टेशन में ही होता है। जो विंड इरोजन होता है 45 से लेकर के 70%। उसके बाद आपका सरफेस स्क्रीप में होता है 25% तक। उसके बाद 0.5% तक आपका होगा उसमें सस्पेंशन में। नेक्स्ट बात करते हैं the movement of the filtration of the water through the soil and permeable rock in the terminal। जब आपका soil वर्टिकल जाए तो आपको सीधा याद रखना है परकोलेशन। जब आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाटर जा रहा है तो आपको याद रखना है सीपेज। और जब आपका सॉइल में फर्स्ट टाइम वाटर एंटर कर रहा है तो उसको कहते हैं दोस्तों इनफिल्ट्रेशन। और जब आपका प्लांट रूट ग्रोथ से जब नीचे जा रहा है पानी और उससे आपका न्यूट्रिएंट को लॉस हो रहा है उसको कहते हैं लीचिंग। नेक्स्ट देखते हैं लिटिल लीफ इन मैंगो एंड काजू इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ये आपका जो डिफिशियंसी होती है वो जिंक की कमी से होती है। नेक्स्ट है द पब्लिशर ऑफ द इंडियन जर्नल ऑफ द फर्टिलाइजर। जो आपका जो पब्लिश करती है इंडियन जर्नल ऑफ फर्टिलाइजर वो आपका है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं व्हिच टिलेज इज यूज्ड इन व्हिच नो सॉइल पार्टिकल आर डिस्टर्ब। ऐसा टिलेज जिसमें सॉइल पार्टिकल को बिना डिस्टर्ब किए ही टिलेज कंप्लीट कर लिया जाता है उसको कह देते हैं जीरो टिलेज, और आपका होता है मिनिमम टिलेज। नेक्स्ट बात करते हैं सिट्रस कैंकिंग इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो आपका सिट्रस कैंकिंग डिफिशियंसी होती है वो आपका कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अल्कली सॉइल हैविंग पीएच। जो अल्कली सॉइल का पीएच होता है वो आपका होता है मोर देन 8%। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसकी अल्कली और सैलाइन और अल्कलाइन सैलाइन सबकी बात कर लेते हैं। तो करते हैं अल्कली
सैलाइन और इसमें सैलाइन अल्कलाइन। तो देखते हैं इसका पीएच और EC और ESP साथ ही साथ सब देख लेते हैं। तो जो इसका पीएच होगा अल्कली का वो होगा आपका 8.5, इसका इसका होगा लेस देन 8.5, इसका होगा मोर देन 8.5, इसका जो SP होगा लेस देन 4, इसका क्या होगा मोर देन 4 और इसका भी होगा आपका मोर देन 4। इसका क्या SP होगा मोर देन 15, इसका क्या होगा लेस देन 15 और इसका क्या होगा मोर देन 15। तो ये आपकी टेबल हो गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं which nutrient help in the formation of the chlorophyll। वो आपका मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका आ जाएगा क्ले, सिल्ट, सैंड। सैंड जैसे कि आप लोग देखते होंगे ये रेगिस्तान वगैरह होता है, इनमें बारिश होती है तो कभी वहाँ पे फ्लड वगैरह नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो सैंड होता है वो पानी पर्कुलेट कर देता है धीरे धीरे। यहाँ पे जो अपना यूपी रीजन है, यूपी बिहार, इन सब में क्या है एलुवियल साइल पाई जाती है। इसमें जो क्ले पार्टिकल होते हैं ये आपस में बॉन्ड चिपके रहते हैं और ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके बाद जो एब्जॉर्ब करने के बाद ये फुल हो जाती है तो उसके बाद जो पानी होता है रन ऑफ होने लगता है, जिसके फिर आप लोगों से नेक्स्ट सीरीज में। और अगर आप लोगों को ये अपना सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए।